का पद और दूसरा सरकार के मेयर, इसके बावजूद भी अगर उनके कार्य नहीं हो रहे हैं या वो नहीं करवा पा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ ना कुछ कमी मेयर साहब की भी मानता हूँ। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। आप लोगों ने शोले फिल्म के जय और वीरू देखे होंगे, पर आज आपको हिसार के जय और वीरू की जोड़ी से हम मिलवाएंगे। फिलहाल हमारे साथ वीरू मौजूद है, जगमोहन मित्तल उर्फ बंटी, जो हिसार के पार्षद अगर बात करें एक इलाके के, और अपने इलाके में अगर बात करूं विकास को लेकर पिछले काफी लंबे समय से नगर निगम और बड़े से बड़े आला अधिकारियों की खिंचाई करते हुए नजर आए। पर धरातल पर होता क्या है कि सच की बात उठाने वाले को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। सो करते हैं बातचीत। बंटी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बंटी साहब, आपके इलाके में हिसार के मेयर मुद्दे आए थे जी। सर्वे किया, घुमा फिरा, आपने निरीक्षण करवाया पूरे इलाके का। धरातल पर क्या हालात थे और क्या आश्वासन देकर गए थे हिसार के मेयर गौतम सरदाना? मेयर साहब मेरे वार्ड में 2 बार आए थे सर। एक बार पिछले महीने आए थे सफाई माह अभियान के दौरान, और इस बार भी 10 तारीख को आए थे सफाई माह अभियान के दौरान। इस बार मेयर साहब पैदल घूमे, तकरीबन 4-5 किलोमीटर पूरे वार्ड को देखा। मैंने उन्हें शहर वार्ड के गड्ढे भी दिखाए, वार्ड की सीवरेज व्यवस्था भी दिखाई, और बरसाती नाला जो दिल्ली रोड का जो हमारे गले की फांस बन चुका है वो भी दिखाया, और भी सफाई व्यवस्था भी दिखाई। मेयर साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उस समय दिया। उस टाइम अधिकारियों को बुला के मौके पर उन्हें हल करने का निर्देश भी दिया। जो जिस डिपार्टमेंट का अधिकारी था तुरंत उन्होंने उनको फ़ोन भी किया, और कुछ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने उनको भी कहा कि आप ये काम कर दीजिएगा। लेकिन आज 18 तारीख 8 दिन बीत जाने के बाद भी मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि 1% काम भी अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है जिसमें। एक बात बताइए, फिलहाल अगर बात करूँ, जब आपने अपनी इस इलाके की समस्याएं दिखाई उसके बाद आश्वासन भी देकर गए, काम हुआ नहीं, क्या लगता है कि हिसार के मेयर जो साहब हैं इस समय फिलहाल बैठे हैं मौजूदा, क्या उनमें पावर नहीं है? उस कुर्सी की पावर खत्म हो चुकी है, नहीं है, क्या है? सर, एक तो मेयर का पद और दूसरा सरकार के मेयर, इसके बावजूद भी अगर उनके कार्य नहीं हो रहे हैं या वो नहीं करवा पा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ ना कुछ कमी मेयर साहब की भी मानता हूँ। कि आज का नहीं है, इससे मतलब ये तो 8 दिन हो गए, इससे पहले भी 1-1.5 महीने पहले मेयर साहब आए थे, उनको समस्याएं दिखाई थी। जो सभी की सभी समस्याएं जो कि त्यों हैं, उसमें रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अधिकारी सुनते नहीं हैं। मेयर साहब ने मैं इसके लिए मेयर साहब का धन्यवाद भी करता हूँ कि तुरंत अधिकारियों को बुला के निर्देश दिए, लेकिन मेयर साहब के निर्देश पे कोई भी अधिकारी कार्य करने को लेकर तैयार नहीं है। पता नहीं क्या कारण है, सरकार में मेयर साहब की नहीं चलती है या बनती नहीं अधिकारियों के साथ, मैं नहीं बता सकता। सो फिलहाल वीरू से आपकी मुलाकात हो चुकी है, हिसार के जय से भी मिलवाते हैं आपको। हिसार के पार्षद अमित ग्रोवर, हिसार नगर निगम के अंदर 2 करोड़ रुपए का घपला कोई सामने निकल कर आया, जिसको उजागर करते हुए समय फिलहाल जनता के साथ रूबरू हुए हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमित जी, पिछले काफी लंबे समय से लोग आपको देख पा रहे हैं, आप एक्टिव हैं समाज के कामों में बात करूं या फिर शहर के मुद्दों को लेकर। क्या जो 2 करोड़ रुपए का मुद्दा आप लेकर आए हैं भ्रष्टाचार का, किन किन के हाथ पा सकते हैं अंदर नगर निगम के? देखिए, नगर निगम टोटली भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और मैंने पहले भी कहा था कि जो जमकर अफसरशाही हो रही है, पैसा लूटा भी जा रहा है और लुटाया भी जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही भी है, नगर निगम के अधिकारियों के काम करने की इच्छा भी नहीं है। ये ईपीएफ डिपार्टमेंट है हमारा, उसका एक लेटर है जो कि एक नोटिस है और लेटर भी है जो निगम को जारी किया गया है कि आप 2 करोड़ रुपए के करीब फ़ाइन जो है वो भरो। 2016 से लेकर 2022 तक जो भी कर्मचारी जो नगर निगम ने रखे थे आउटसोर्सिंग के तहत, तो उनका पीएफ का पैसा इन्होंने जमा नहीं कराया। ये ईपीएफ डिपार्टमेंट के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने लेटर जारी की कि आपने ये जमा नहीं करवाया, इसकी एवज में आपको जुर्माना हो सकता है, आप अपने कर्मचारी को भेजिए, अधिकारी को भेजिए, बातचीत करें। लेकिन इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया उस मामले पर। आज ये लेटर जारी हो चुका है और आज इनको ये फाइन दिया जा चुका है। 1 करोड़ 40 लाख के करीब का फाइन इनके ऊपर घोषित हो चुका है, जो कि इनको भरना पड़ेगा, और ये बात ही मान भी चुके हैं भरने के लिए। उसके अलावा 67 लाख रुपए के करीब का ब्याज, 67 लाख रुपए के करीब का ब्याज भी इन पर लग चुका है। लगभग 2 करोड़ रुपया जो जनता के पैसे थे, जनता ने टैक्स के रूप में नगर निगम को दिए थे, उससे जनता के शहर की, हिसार की कोई सड़क बननी थी, कोई गलियां बननी थी, सफाई व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी, कोई बिल्डिंग्स बननी थी, मतलब इस तरह के जो काम होने थे, वो पैसा 2 करोड़ रुपए लुटा दिया गया। अमित जी, एक बात बताइए, आप हिसार के सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर के अंदर जनता दरबार लगाते हैं, ऑफिस में बैठते थे, आपको वहां से बाहर निकलवा दिया गया। अगर बात करूँ उस ऑफिस के अंदर से,
आपने जब एक मुद्दा उजागर करा था, आज दोबारा से मुद्दा उजागर करो, क्या लगता नहीं कि कुछ बड़ी कार्रवाई आप पे ना करवा दें अधिकारी नेता? देखिए, कार्रवाई तो हो सकती है, कार्रवाई का अंदेशा है। ये जो लोग बराबरी नहीं कर सकते ना, वो पीछे धकेलने के लिए गलत सलत इल्जाम लगाने का काम करते हैं। शहर के कुछ अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। और लोग भी हैं, कुछ नेता भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और तरह तरह की अफवाह भी फैला सकते हैं किसी भी तरीके के बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा था, जनता का पैसा है, मेरा काम है, जनता ने मुझे चुना है व्यवस्था ठीक करने के लिए, जनता ने मुझे चुना है शहर में विकास करवाने के लिए, जनता ने मुझे चुना है जन समस्याओं को हटाने के लिए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं वो उस पर खरा नहीं उतरता, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी चलती नहीं है, तो फिर मेरे को बनाया क्यों गया था? चलती नहीं, चलानी तो मेरे को आती है, चलानी तो मुझे पड़ेगी, डंडे के जोर से चलानी पड़ेगी, धरने में बैठ के चलानी पड़ेगी, जनता को इकट्ठा करके चलानी पड़ेगी, चलानी तो पड़ेगी। मैं जनता को क्या जवाब दूँ? मेरी चलती नहीं है, मैं मेरे वार्ड में कोई काम नहीं करवा पा रहा, तो मैं उनको बोलूँगा ना जी वहाँ काम नहीं हो रहा, मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ, मेरे साथ चलो। मैं उनको लेकर के जाता हूँ, मीडिया को बुलाता हूँ, आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने लाता हूँ, अधिकारियों को चिताने का काम करता हूँ, फिर जाके उसमें काम होता है। हम ये तो नहीं कह सकते हमारी चलती नहीं है, पब्लिक ने हमने चुना हुआ है। आज सफाई व्यवस्था शहर के अंदर बदतर हालत के अंदर है। शहर की व्यवस्था के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए ठेका दे दिया जाता है, ठेका माइनस में दिया जाता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए। वो माइनस में लेने के बाद जहां कर्मचारी 30 चाहिए वहाँ 8 कर्मचारी रखता है, सफाई कहाँ से होगी? तो इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, 57 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाता है, जबकि वो मामला मैंने ही उठाया था। 400 लोग इकट्ठे किए शहर के, वो लोग इकट्ठे हुए, हम लोग मीटिंग के अंदर भी पहुंचे। मैं खुद चंडीगढ़ से एग्रीमेंट निकलवा के लाया, अधिकारियों को पढ़ाने का काम किया। देखो जी, इसमें ये शर्तें थी जो कंपनी ने पूरी नहीं की, 5% से ऊपर रिसर्वे बनता है, तब जाके इन्होंने माना। तब सर्वे जो हमारा प्रस्ताव है वो पास करवाया मैंने, प्रस्ताव करके सरकार को इन्होंने भेजा। 2 महीने में चक्कर काटता रहा, इन डिपार्टमेंट ने सरकार को फिर भेजने का काम किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 57 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जनता का पैसा 57 करोड़ रुपए चला गया ना। वो उसमें शहर का 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया हिसार का भी था, जो पूरे हरियाणा का 57 करोड़ गया है। उससे आगे 350 करोड़ का रद्द भी हमने करवाया वो टेंडर, लेकिन 57 करोड़ का भुगतान क्यों किया गया? अब हमारी मांग ये है, ये पैसा शहर का लुटने नहीं देना चाहिए हमें। शहर के छोटा सा सवाल था, आप पार्षद होकर इतने मुद्दे उजागर कर रहे हो नगर निगम के, जो नगर निगम मंत्री कमल गुप्ता जी, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचती होगी? क्या वो क्यों नहीं बोलते? फिर कारण क्या उनको पता नहीं चलता? ये जो अधिकारी हैं बड़े चालाक हैं। ये म्यूनसिपल काउंसिल लिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन चुका है 2009 के अंदर ही। यहाँ पे इसका नाम चेंज होना चाहिए था। अब आप इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर नगर निगम हिसार डालोगे या म्यूनसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन डालोगे, वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ नाम ये है ही नहीं। ये छुपाया जा रहा था। आज भी इनका एजेंडा ये था अधिकारियों का कि ये चला जाएगा पैसा 2 करोड़ रुपया निगम के मंत्रियों को, हमको, पार्षदों को, जनता को पता नहीं लगेगा। लेकिन हमने पकड़ लिया इसको। ये कागज़ मैंने निकलवाया है, ये कागज़ बाकायदा हर डॉक्यूमेंट मुझे चंडीगढ़ से निकलवाने पड़ते हैं, RTA लगा करके निकलवाने पड़ते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। अगर ये लेटर मैं पहले निकलवा लेता, अगर 35 दिन का टाइम 30 दिन का ना हो, तो ये क्या हो सकता है, ये पैसा बच जाता। लेकिन आज हमारी मांग ये है सरकार से कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो पैसा है ये इनसे वसूला जाना चाहिए। इनकी सैलरी लाखों रुपए की है, इनको कोठी बंगले दिए गए हैं, गाड़ियाँ दी गई हैं, शहर की जनता मर रही है, उनका पैसा यहाँ जा रहा है, तो इस पैसे को लुटाने का काम किया जा रहा है। ये कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, इनसे जवाब मांगा जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो बैठे हुए क्या क्या कर रहे हैं। उनके संज्ञान में मामला तो आए होगा ना। ये लेटर चलो कमल गुप्ता जी को नहीं पता होगा मान लो, या मेयर जी को नहीं पता होगा, लेकिन कमिश्नर साहब को तो पता होगा। उन्होंने क्या कार्रवाई की इसको लेके, तो ये जवाब चाहते हैं जनता। बंटी जी, एक बात बताइए, फिलहाल अगर आप दोनों की जोड़ी की बात करूं, शहर के हर मुद्दे को देखते उजागर करने का भरपूर काम कर पा रहे इस समय, जनता का कैसा सहयोग मिल पा रहा है बदले में? नहीं, जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है सर, और अच्छे कार्य के लिए तो जनता हमेशा अप्रिशिएट करती है और कर भी रही है, और जनता के सहयोग के बिना तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, आप उस संगत में रहते हैं और लोग तो बोलते नहीं, आप दोनों बोलते हो, आपको संगत में रहने के बावजूद भी रंगत क्यों नहीं आई? आपका मन नहीं करता कि उनकी तरह हो जाए, हम भी खाएं पिएं एंजॉय करें? नहीं, देखिए मेरा तो मानना ये है कि सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। शायद उनका तरीका वो हो, हमारा तरीका ये हो सर। अमित जी, हिसार से हरियाणा तक जनता आपको देख पा रही है, तमाम दर्शकों को क्या कुछ अपील करना चाहते हो फिलहाल? हमने इस चीज़ को लेकर के, जो नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो निगम के अंदर धांधलियाँ चल रही हैं, और प्रशासनिक व्यवस्था अन्य विभाग जैसे जन स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ भी सीवरेज व्यवस्था को लेकर के शहर के अंदर
सीवरेज व्यवस्था ठप है, लोग परेशान है। सैनियन मोहल्ला, पिछले दिनों में कुमारन मोहल्ले में खड़ा था, वहाँ की 50 लेडीज़ मेरे साथ में गई थी। इस तरह शांति नगर में, कुंजलाल गार्डन में, बंटी भाई सब बता रहे हैं उनका वार्ड, हमारे मेरे खुद के वार्ड में आज सीवरेज ओवरफ्लो है सेक्टर 13 की मार्केट में। 2 बार से हम लोग शिकायत कर चुके हैं, 2 दिन के अंदर ही ठीक होना चाहिए, समय सीमा निर्धारित है, पब्लिक को पता नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि कार्यालय की बात आप कहते हैं कि मेरे ऊपर कार्यालय बंद कर दिया गया। पब्लिक ने, जनता ने खुद मुझे नया एक कार्यालय बना करके दिया है डोगरन बाजार के अंदर, जिसके अंदर हम कल से वहाँ शुरू करने वाले हैं, उसको बैठने वाले हैं। वहाँ कल शहर के 300-400 मौजूद लोग भी इकट्ठे होने जा रहे हैं, उनके सामने इन मुद्दों को भी रखा जाएगा। हम मिल करके इस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर के जो भी धांधलियाँ चल रही हैं नगर निगम के अंदर, उसको ठीक करने के लिए जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी हिसार के नाम से हमने गैर राजनीतिक संगठन बनाया है। शहर की हर कॉलोनी से मौजूद लोगों को उसके अंदर जोड़ रहे हैं। 2000 लोगों को जोड़ करके इन व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे और एक संघर्ष करने का काम करेंगे। उसके ऑफिस के अंदर बैठ करके हम पब्लिक को बुलाने का काम करेंगे। पब्लिक अपनी समस्याएं लेकर के आए, उनकी समस्याओं को समाधान करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा तो कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने का काम भी करेंगे। फिलहाल आप दोनों से मेरा एक सवाल था, कुछ आपके पार्षद बंधु, भाई बंधु हैं जो आप लोगों पर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि जय वीरू बंद तो चुके हैं, इनके खुद के गढ़ में समस्या इतनी है, ये लोगों के जा जाके दूसरों के इलाके में समस्या उठाते हैं, खुद सिमटता कौन इन पे, औरों की समस्या उठाने चले। ये आप दोनों पर आरोप है उन लोगों के। बताना चाहूँगा, देखिए समस्याएं हैं, समस्याओं में से कुछ समस्याएं क्यों नहीं हो रही उसी की तो आवाज़ उठा रहे हैं हम। पशु की समस्या है, मेरे वार्ड में भी है, पूरे शहर के अंदर है, वो पूरे शहर का मुद्दा है। और एक पार्षद जो है वो ऐसा नहीं कि वो अपने वार्ड तक सीमित रह सकता है। एक आम आदमी भी, सेक्टर 13 का आम आदमी भी शांति नगर की समस्या उठा सकता है, उसका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। ये कोई सरहद नहीं है भारत पाकिस्तान की कि हम उस सरहद के अंदर नहीं जा सकते। हम पूरे शहर के अंदर जा सकते हैं, शहर के अंदर जाकर के शहर की समस्या उठा सकते हैं। मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं, लेकिन जो कमी है वो कमियाँ बताने का काम करूँगा। पशुओं की समस्या अभी तक सुधरी नहीं है, उसके लिए हमने मिल करके बाड़ा तोड़वाने का काम किया। जहाँ तक हमारा जोर चलता है ना, वहाँ तक हम काम करने का काम करते हैं। सीवरेज व्यवस्था के लिए मैं चंडीगढ़ तक गया हूँ मशीन के लिए, सेक्टरों की मशीन नहीं है, अधिकारी काम नहीं करे, उनकी कंप्लेंट भी की है हम लोगों ने। लेकिन हम लोग प्रयासरत तो हैं, जनता को टाइम टाइम पे बताते हैं कि ये समस्या ठीक नहीं हो रही। आज हमारे पास पावर कम है, इतनी कम है, अगर पावर हो जाएगी और पावर आएगी, और उस समय की बात है, जब हमारा समय आएगा तो एक भी समस्या नहीं रहने देंगे ये। तो भाई साहब एक बात हो, जिनका समय, जिन पे पावर हो, कुछ करते नहीं, उन्होंने कभी ना कभी आश्वासन दिया होगा जनता को कि हाँ पावर दो करवाएंगे काम। देखिए, जनता को आश्वासन दिया तभी वहाँ पहुँचे, जिम्मेदारी उनकी बनती है। सिर्फ ये कह देने से कि हमारी चलती नहीं है, या तो आपका विज़न नहीं है, या आपकी चलती नहीं है, कुछ भी लगा लो, आप नाकाम साबित हो रहे हैं, ये जनता नहीं सुनेगी। हम, ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। आज हमारे वार्ड में समस्या है और हम नहीं कर पा रहे, तो जनता ये नहीं सुनेगी कि आपकी क्यों नहीं हो रही। वो तो हमें कहती है। आज भी मेरी बात हुई है कि आप लोग ये काम नहीं करवा रहे, तो मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। पब्लिक को साथ लेके जाता हूँ मैं, और काम करवाने का काम भी करता हूँ। तो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के जो रह भी गए हों, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर जरूर करें, ताकि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तब आपके सवाल दोबारा से रख दिए जाएंगे।